हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम तब से ये जो पॉलिसी सीबीएसई बनाने वाली थी उसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह का वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा। आप सबके कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर किस तरह से हमें सब्जेक्ट मिलेगा, हमें साइंस मिलेगा या कॉमर्स मिलेगा, वो उसमें किस बेसिस पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, किस बेसिस पे हमें स्ट्रीम मिलेगा। और अगर जिन बच्चों का प्री बोर्ड तक भी नहीं हुआ है, मतलब कई सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड भी 2-3 पेपर करवाने के बाद प्री बोर्ड कैंसिल करवा दिए गए बिकॉज ऑफ आपका जो कोविड केसेस बढ़ने लग गए थे, जिस वजह से कैंसिल करवा दिए थे। तो उनको किस तरह से मार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो आज जो हमारा ये जो पूरा नोटिफिकेशन, हम उस चीज़ में इसी सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर ना कई सारी बातें हमारे काम की नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर वो चीज़ बताई जा रही है कि 14/4/2021 को हमारा क्या किया गया था, तो हमारा बोर्ड कैंसिल करवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है ऐसा क्यों हुआ था, तो ये भी हमें पता है कि वो कोविड केसेस बढ़ चुके थे। तो मैं यहाँ पर ना जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ने जा रहा। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहला आप सबका क्या कहते हैं, जो क्वेरी है वो क्वेरी है कि मार्क्स किस बेसिस पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हुए होंगे, ठीक है, मैं आपको वो वाला पॉइंट दिखा देता हूँ। ये रहा। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो आपका पीरियोडिक टेस्ट है या फिर यूनिट टेस्ट जो आपके हुए हैं, उसमें से आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन जो आपके हुए होंगे उसमें से 30 मार्क्स मिलेगा। और प्री बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हुए होंगे उसमें से 40 मार्क्स। टोटल करके आपका 80 मार्क्स का पूरा ये बनाया जाएगा। और 20 मार्क्स जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह, असेसमेंट्स वगैरह, जो आपने असाइनमेंट्स वगैरह दिए होंगे वो हो जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स में से आपको मार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे, इन तीनों बेसिस पे है। कई सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पूरे नहीं हुए, 2 एग्जाम 3 एग्जाम के बाद कैंसिल करवा दिया गया था। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फर्स्ट और बी कैटेगरी को मिला करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये हो गई। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि देखो, हमारे पास ये सब चीज़ें इतना हमारे को समझ में भी नहीं आनी है पढ़ के। आप सबको इतना इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं होगा पढ़ने में। तो मैं जो मेन मेन पॉइंट जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और जो हमारे लायक है वो चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ टीचरों के लिए है, स्टूडेंट्स को उससे कोई काम नहीं है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बता दी। सबसे पहला तो आपको ये बता दूँ कि जिन्होंने बिल्कुल पूरे साल ही क्या कहते हैं स्कूल में एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, या फिर क्या कहते हैं जिन्होंने किसी न किसी कोई वजह से, कोई बीमार था या फिर कोविड के चक्कर में था, या कोई भी सा भी रीज़न हो सकता है, अगर वो जेन्युइन रीज़न होगा उसका, तो उसको एक मौका मिलेगा। या तो टेलीफोनिक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और अगर चांसेस हुआ तो ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकता है उस बच्चे का। जो मतलब अगर उसके पास कोई जेन्युइन रीज़न है तो उसका उसको ये टेस्ट करवाया जाएगा। और अगर वो उसमें पास हो जाता है तो उसको वैसे भी पास कर देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया कि सबसे पहले मार्किंग किस हिसाब से है, ठीक है। आपकी पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ये टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। और इसके बाद आपका जो 20 मार्क्स है वो आपके असाइनमेंट्स वगैरह, जो आपने जो प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करवाया होगा उससे मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 80 मार्क्स के। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस बार एक और गुड न्यूज़ है आपकी कि सब्जेक्ट कैसे मिलेगा। कई सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर सब्जेक्ट कैसे मिलेगा। तो इस साल आप सबके लिए ये अच्छी बात है कि आप जो चाहो, अगर आप पास हो जाते हो तो आप जो चाहो, आप साइंस ले सकते हो, आप कॉमर्स ले सकते हो, और आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये भी कोई पॉइंट मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया। ये पूरा पढ़ने के बाद मैंने क्या कहते हैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है यहाँ पर क्या कहते हैं, मे बी आप सबको ये मैं लिंक में दे दूंगा पीडीएफ, तो आप चेक कर लेना। मे बी 22 या 23rd पार्ट था जिसमें ये चीज़ लिखी हुई थी। तो एक बार ये आप चेक कर लेना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद देखो, अगर कुछ स्कूलों में पूरे साल एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, ठीक है, किसी न किसी वजह से, या फिर किसी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो वहाँ पर एक और बात बोली जा रही है कि वो जो उनका प्रीवियस है, जैसे अगर क्लास 10th के वो अगर वो स्टूडेंट है, तो क्लास 10th के अगर वो स्टूडेंट है तो क्लास 9th में अगर उनके जो मार्क्स आए थे, तो बेस्ट ऑफ 3 जो उनके पिछले 3 साल में जो बेस्ट ऑफ 3 जो मार्क्स आए होंगे, उसके बेसिस पे 2021 में जो उनका एग्ज़ाम है वो उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका किस में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 13 में, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें ये चीज़ बताई जा रखी है कि अगर उस बच्चे ने साल भर पेपर नहीं दिया तो फिर क्या हो सकता है, स्कूल में साल भर पेपर नहीं करवाया गया कोई ना कोई किसी न किसी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पर क्या होगा, तो उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है उस चीज़ को देखी जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उस चीज़ को देखा जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद
उसके प्रीवियस 3 ईयर में, बेस्ट ऑफ 3 ईयर में जो भी उसके मार्क्स होंगे वो 2021 में 2% कम या ज़्यादा करके दे सकते हैं। एक तो ये बात होगी बच्चों, यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है, द सब्जेक्ट वाइज मार्क असेस्ड बाय द स्कूल फॉर 2021 शुड बी विद द रेंज ऑफ +2 और -2। मैंने कहा कि अगर उसके पिछले 3 साल में कैसे कैसे मार्क्स आए हैं, तो पिछले 3 साल में 74 एंड 72, 74 एंड 71, तो उसको मार्क्स किस हिसाब से मिलेगा, तो उसको जो बेस्ट ऑफ 3 में क्या है 74 ना, तो हो सकता है 2 कम या फिर 2 ज़्यादा, 76% भी मिल सकता है या 72% भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के ऊपर। अब दूसरी बात है कि जिसने एग्ज़ाम तो दिया, अब जिन बच्चों ने एग्ज़ाम तो दिया बट कंपार्टमेंट आ गई। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, कंपार्टमेंट अगर आ रही है, तो आप सब वापस से आपको एक बारी मौका दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है आपका, तो उसमें अगर आप कुछ भी करके आते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। कुछ भी मतलब कि कम से कम ये नहीं कि आपने खाली पेज छोड़ के आ गए, खाली पेज छोड़ के आ जाओगे तो आप पूरा फेल हो, आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ उसमें लिख के आओ। ऑनलाइन टेस्ट होता है तो आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हो कि ऑनलाइन टेस्ट में आप सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। और इसके बाद देखो बाकी सारे पॉइंट्स ये टीचरों के लिए है, तो हमारे लिए इतना ये सब इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अ, इसके बाद 14 पॉइंट भी हमारे लिए कुछ खास यहाँ पर नहीं है, असेसमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये रिकॉर्ड सेफ होने चाहिए, मतलब कि कोई किसी तरह का कोई फालतू का मैल्यूटेशन नहीं होने चाहिए, मतलब कि जहाँ पर किसी बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दे दिए, किसी बच्चे को कम मार्क्स दे दिए। अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो बेसिकली किसी मतलब दोबारा पेपर दे सकता है। ठीक है, बट ये चीज़ कौन तय करेगा, ये चीज़ तय करेगी जो आपकी कमेटी है, रिजल्ट कमेटी, वो चीज़ तय करेगी, उसको उसके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखेगी। अगर उसका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा होगा और इस साल उसको कम मार्क्स दिए हैं, तो फिर वो दोबारा पेपर दे सकता है या फिर उसको उसके मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आप सबको बता दिया कि आप सब फ्री हो, अगर आप सब पास हो जाते हो तो आप सबको कोई सा भी सब्जेक्ट लेना हो ले सकते हो। मार्क्स किस बेसिस पे मिलने जा रहे हैं, मार्क्स मिलने जा रहे हैं आपकी पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट पे। ठीक है, फिर आपके मिडल टर्म एग्जामिनेशन पे, एंड देन आपका तीसरा पॉइंट था प्री बोर्ड पे। जिनके प्री बोर्ड नहीं हुए तो फिर पहले 2 केसेस के बेसिस पे उनको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो रिजल्ट कमेटी वो बात तय करेगी, बस आपको उनको एक लेटर लिखना होगा। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से सीबीएसई ऐसा नहीं करने जा रही है। ठीक है, अगर साल भर किसी न किसी रीजन से स्कूल वालों ने पेपर नहीं लिया, स्कूल वालों ने नहीं लिया, ठीक है, ये नहीं कि स्कूल वालों ने तो लिया आपने नहीं दिया, तो वो अलग केस हो जाएगा। बट हाँ, साल भर स्कूल वालों ने सही से पेपर नहीं ले पाए, वो किसी न किसी रीजन की वजह से, हो सकता है टीचर्स कई सारे कोविड के केसेस में फंस चुके हों, तो आपके जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है आपकी, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, या तो 2% ज़्यादा या तो 2% कम। ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, ये भी हो गया। अब यहाँ पर मैंने कंपार्टमेंट की बात बता दी कि कंपार्टमेंट आपका क्या कहते हैं बेसिकली, अगर आप किसी में फेल हो जाते हो, एक चांस आपको वापस से मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, अब यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब हो गया, तो यहाँ पे इस चीज़ का बेसिकली मतलब है यहाँ पर कि अगर कोई जो स्टूडेंट है, उसने क्या कहते हैं पूरे साल भर एक बार भी पेपर नहीं दिया, तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर वो नहीं देता है तो वो क्या चीज़ कर सकता है, एक टेलीफोनिक आपका क्या कहते हैं एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उसमें अगर वो पास हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं पास होता तो उसको वापस से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेसिकली हो गए। अब रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट, अब जिसके 5 मतलब 5 या 6 सब्जेक्ट्स है, 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, मतलब बेसिकली 60 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके एग्जाम उसके उनके उन पे मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे, तो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है, जो उनके 3 सब्जेक्ट में बेस्ट मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे उनको 6 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रेस मार्क बाय सीबीएसई, तो देखो ग्रेस मार्क भी मिलेगा, मतलब कि आप सबको कुछ ना कुछ अच्छा खासा, अगर आप 20 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं और आपको 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो आपको ग्रेस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप सब में से किसी के एक का भी ऐसा केस होता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जाओ और कुछ ना कुछ करके ज़रूर आना, तो आप पास ज़रूर हो जाओगे। जिसने पूरा खाली पन्ना छोड़ दिया, वो इन सब चीज़ों के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो उसको रिपीट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहला तो बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि आप सब कोई भी अपना मनपसंद सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो।
ठीक है, मार्क्स की चिंता मत करो। अगर आपके प्री बोर्ड अच्छे गए हैं और आपके मिडल टर्म के एग्जामिनेशन अच्छे गए हैं, यूनिट टेस्ट अच्छे गए हैं, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको एक मौका और मिलता है ऑनलाइन या फिर टेलीफोनिक टेस्ट का, और उसमें भी ज़्यादा चांसेस है पास होने का। अगर आप कुछ नहीं बोलते हो, कुछ नहीं करते हो, तो देखो फिर तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। सेम चीज़ है यहाँ पर, क्या कहते हैं आपका, क्लास 9th 11th के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे कि सीबीएसई का बोर्ड कब होगा। तो सॉरी, सीबीएसई का ये रिजल्ट जो है वो कब आएगा, तो आपका 20 जून को रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये 20 जून, ध्यान रखना आप, 20 जून का रिलीज़ होगा ये। तो मैं यहाँ पर कहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपका 20 जून यहाँ पर रिलीज़ होगा। तो मैं वैसे चलो बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यही था, मैंने सारे जो शॉर्टकट से आपको मैं बता दूं, ये 17 पेजेस का है। अगर हम इसको एक एक बार पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, तो हमें इतना नहीं पढ़ना है। आपको ये मैं ये पीडीएफ लिंक में शेयर कर दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।